बाबा की 19 दिन का महावाक्य है। बाबा सर्व गुणों का सागर है। बाबा सबसे ज्यादा मीठा शैकलिन भी है। और बाबा हमें रोज स्मृति दिलाते हैं कि मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा विक्रम विनाश होगी, तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो आज भी बाबा ने कहा बच्चे घड़ी घड़ी बाप और बच्चे को याद करो। तो बाबा ने कहा क्योंकि बाबा तुम्हारी रूहानी सर्जन है और सबसे अच्छा दवा देता है। कौन सी दवा? याद करना। बाबा ने कहा सबसे अच्छी दवाई है मुझ बाप को याद करना। दूसरा बाबा ने कहा अपने आप से कौन सी बातें करो जो बहुत मजा आएगा। कौन सी बातें? दुनिया खत्म होने वाली है। अपने आप से, क्योंकि लोग तो कहेंगे ना अपने आप से क्या बड़बड़ा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अपने आप से बातें करो, ये दुनिया अभी जाने वाली है। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं सब कुछ खत्म होगा। तो बाबा ने कहा आपको बहुत मजा आएगा अपने आप से बातें करने में। कई अभी 2-4 दिन से बाबा रोज कहता है विचार सागर मंथन करो, सर्विस की नई नई प्लान निकालो, दूसरों को समझाने की, भाषण करने की युक्तियाँ निकालो, कई टॉपिक्स निकालो। भले ज्ञान एक है, बाबा समझाने सबको देता है, पर बाबा ने कहा अलग अलग टॉपिक्स निकाल करके लोगों को समझाओ। उसके लिए सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो। तो आज भी बाबा ने कहा मजा तभी आएगा जब आप अपने आप से बातें करोगे। हम लोग शुरू में जो ज्ञान में आए ना, लौकिक वालों को तो ज्ञान का पता ही नहीं था। और मैं बचपन से मैं अपने बाप के पास ही सोती थी और 4 बजे उठ के खटिया पे बैठ जाती थी। कहती थी क्या बड़बड़ा रही है। हम बाबा को याद करते थे, उतना ज्ञान तो नहीं था, और शिवा में पवित्र आत्मा जो सुना था थोड़ा बहुत, कोर्स तो हमने किया नहीं। ट्रांस का पाठ थोड़े दिन में चालू हो गई थी, तो बैठ जाते थे अमृत वेले आंखें बंद करके। तो आंखें खोल के भी क्या करें, बंद करके बैठे, थोड़ा बहुत अंदर ही मन चलता था। कहता अभी 4 बजे सो जा, क्यों उठ के बैठ गई, क्या बड़बड़ा रही है अपने आप में। तो बाबा तो कहता जो वो अतीन्द्र सुख का अनुभव करता है उसको अनुभव है ना। और बाबा कहता रोज अपने आप से बातें करो। कौन सी बातें करो? तो बाबा ने इतना सारा ज्ञान दिए, उसका विचार सागर मंथन करो। सारे मीठे बच्चे घड़ी घड़ी बाप और बच्चे को याद करो। बाप रूहानी सर्जन तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते हैं। बाबा क्या है? रूहानी सर्जन है। तुम्हें निरोगी बनने की एक ही दवा बताते बच्चे, मुझ बाप को याद करो। प्रश्न, अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। अपने आप से कौन सी बातें करो तो बहुत मजा आएगा। अपने आप से बातें करो, इन आँखों से जो कुछ देखते हैं यह सब कुछ खत्म हो जाना है। बस हम और बाबा ही रहेंगे। कौन रहेगा? बस हम और बाबा ही रहेंगे। मीठा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। ऐसी ऐसी बातें करो, एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा।
एकांत में चले जाओ तो बहुत मजा आएगा। ओम शांति। परम पिता परमात्मा श्री भगवान उवाच। मीठे मीठे बच्चों को पुरुषोत्तम संगम योग कदम कदम पर याद रहना चाहिए। जैसे कल भी बाबा ने क्या था, हम ब्राह्मण हैं, ये नशा रहना चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कदम कदम पर क्या समझे कि हम संगम योग पर हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो, सो भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार यह बुद्धि में याद रहे, हम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बन रही हैं। पुरुषार्थ अनुसार यह रावण का पिंजड़ा है, यह जो रावण का पिंजड़ा है, उनसे बाबा हमको छुटकारा दिलाने आया है। जैसे कोई पंछी को पिंजड़े में निकाला जाता तो बहुत खुश होकर जोर से उड़कर बहुत खुश होकर उड़कर सुख पाता है। तुम बच्चे भी जानते हो, हम भी रावण का पिंजड़ा में है। अनेक प्रकार के दुख है और बाबा आए हैं इस पिंजड़े से निकालने के लिए। यह तो मनुष्य ही है। शास्त्रों में लिख दिया, देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीता। अब तो लड़ाई की कोई बात नहीं है, तुम अभी असुर से देवता बन रही हो। आसुरी रावण अर्थात 5 विकार पर तुम जीत पाते हो, ना कि रावण संप्रदाय पर। 5 विकारों को ही रावण संप्रदाय कहा जाता है। बाकी किसको जलाने आदि की बात नहीं है। तुम बच्चे बड़े खुश होते हो कि अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। कैसी दुनिया में? और क्या है? ना गर्मी है ना सर्दी है, सदा क्या है? बाहरी मौसम है। सदैव बसंत ऋतु रहती है। सतयुग स्वर्ग की बसंत ऋतु अब आती है। यह बसंत ऋतु तो थोड़े समय के लिए आती है। वह बसंत ऋतु तुम्हारे लिए आधा कल्प के लिए आती है। वहाँ गर्मी आदि नहीं होती है। गर्मी से भी मनुष्यों को दुख होता है, मर पड़ते हैं। इन सभी दुखों की बातों से छूटने के लिए हमको अविनाशी सर्जन बहुत सहज दवाई देते हैं। उस सर्जन के पास जाएंगे तो अनेक दवाइयाँ हैं, अनेक दवाइयाँ आदि याद आएगी। यहाँ सर्जन के पास कोई दवाई नहीं है। देता है कोई कैप्सूल, कोई टेबलेट खाने के लिए? क्या देता है? उनको सिर्फ याद करने से सारे रोगों से छूट जाएंगे। और दवाई आदि कुछ है नहीं। दादी अनुभव सुनाती थी ना, कोई जुकाम हुआ, कुछ हुआ, बुखार हुई, तो बाबा क्या कहता था, इनको गरम गरम हलवा खिला दो, ठीक हो जाएगी। तो उस समय यज्ञ में ऐसी घर की जो बातें होती थी वही करते थे, और बाबा संदेश के द्वारा कुछ सुना भी देते थे। पर बाबा सब कुछ कर सकता, पर बाबा ये लाइन थोड़ा लगाएंगे। आप देखिए हॉस्पिटल में कितनी लंबी लंबी लाइन है। तो सतयुग में तो सब जाएंगे नहीं ना। बच्चे कहते थे आज सेमिनार करेंगे, चार्ट कैसे लिखना चाहिए, बाबा को कैसे याद करना चाहिए, इस पर सेमिनार करेंगे। अब बाबा तो तकलीफ नहीं देते कि बैठ करके लिखो, कागज भी खराब करो, जरूरत नहीं रहती है। बाबा तो सिर्फ कहते बुद्धि से एक बाप को याद करो। अज्ञान काल में बाप को याद करने के लिए चार्ट बनाया जाता है क्या? इसमें लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं।
लौकिक बाप तो सतो याद आती है ना, उसका नाम भी याद रहता है। बाबा ने कहा यहाँ कोई ऐसे लिखा पढ़ी करने की बात नहीं है। बाबा ने कहा बाप कहते हम आपको भूल, बाबा को कहते बाबा हम आपको भूल जाते। कोई सुनेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ क्या कहेंगे? कहते भी है कि हम जीते जी बाबा की बने हैं। क्यों बने? बाप से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने। फिर ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो क्या? हाँ, लौकिक बाप थोड़ा सा प्रॉपर्टी देता उसको नहीं भूलते, और ये बाबा हमें विश्व की मालिक बनाता, तो ऐसे बाप को भूल जाते हैं क्या? ऐसा बाप जिसने इतना भारी वर्षा मिलता है, तुम उनको याद नहीं कर सकते हो? इतना बार तुमने वर्षा लिया फिर भूल भी जाते हो। बाप से वर्षा लेना है तो याद भी करना है, देवी गुण भी धारण करनी है। लिखना क्या है? यह तो बाबा ने कहा हर एक अपनी दिल से पूछे। नारद का भी तो मिसाल है ना, खुद कहते बड़ा भक्त था। तुम भी जानते हो जन्म जन्मांतर के हम पुराने भक्त हैं। हम मीठे बाबा को याद कर कितना खुश होते हैं। जो जितना याद करते हैं वह उतना लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बनेंगे। कोई गरीब का बच्चा जाकर अगर साहूकार की गोद लेता तो कितना खुश होता है। बाप और प्रॉपर्टी को याद करते हैं। यहाँ बहुत है जिनको बेहद के बाप का बच्चा बन राजाई लेने का भी अक्कल नहीं आता। बाबा ने कहा यहाँ बहुत ऐसे जो बेहद का बाप का बच्चा बनके उनकी वर्षा लेने की भी अक्कल नहीं आता। वंडरफुल बात है ना। जो स्वर्ग का मालिक बनाते उनको ही याद नहीं कर सकते हैं, तो बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। ऐसे बाप को याद ना करना ये वंडरफुल बात है ना। घड़ी घड़ी बाप और प्रॉपर्टी याद आना चाहिए। श्री बाबा हमें क्या देता है तो प्रॉपर्टी भी याद आनी चाहिए। बाबा कहते मीठे मीठे सिकीले दे बच्चे, तुमने बुलाया कि ये एडॉप्ट करने के लिए। बाप को बुलाया जाता है ना, तो बाप इस स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तुम पुकारते भी हो बाबा हम पतितों को आकर गोद में ले लो। आप ही कहते हो हम पतित कंगाल छीछी वर्थ नाटे पैनी है। बेहद के बाप को तुम भक्ति मार्ग में पुकारते रहते हो। अब बाप कहते भक्ति मार्ग में भी तुमको इतना दुख नहीं था, अभी मनुष्यों को कितना दुख है। बाप आया है तो जरूर विनाश का भी समय होगा। तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद फिर कितने जन्म कितने वर्ष लड़ाई का नाम नहीं रहेगा। तो नई दुनिया आ जाएगी फिर लड़ाई का नाम नहीं रहेगा। वहाँ कभी लड़ाई लगेगी नहीं, ना कोई रोग होगा ना कोई दुख होगा। अभी तो कितने ढेर बीमारियां हैं, कोई गिनती की बीमारी थोड़ी है, बेहद बीमारियां। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे हम तुमको सभी दुखों से छुड़ा देंगे। तुम क्या करो? तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करते रहो। हे भगवान आकर दुख हर कर सुख शांति दो। यह चीज हर एक मांगते हैं। यहाँ शांति है। शांति के लिए जो राय देते उन्हों को प्राइज भी मिलती रहती है। विचारों को मालूम ही नहीं कि शांति किसको कहा जाता है।
शांति तो मीठे बाप के सिवाय कोई और के द्वारा मिल ही नहीं सकता। कितनी तुम मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी बाबा ने कहा कितनी मेहनत करते हो समझाने की, फिर भी समझते ही नहीं। तुम गवर्नमेंट को भी लिख सकते हो, मुफ्त क्यों पैसे बर्बाद करते हो। शांति का सागर तो एक ही बाप है, वही विश्व में शांति स्थापन करते हैं। गवर्नमेंट के हेड्स को अच्छे कागज पर रॉयल्टी से चिट्ठी लिखनी चाहिए। कोई अच्छा कागज देकर समझते हैं शायद ये किसी बड़े आदमी का चिट्ठी है। बोलो विश्व में शांति जो तुम कहते हो आगे कब हुई है, जो फिर उस प्रकार मिले, जरूर कभी मिली होगी। तुमको मालूम है कि तुम तिथि तारीख सब लिख सकते हो। बाबा ने आकर विश्व में शांति सुख स्थापन किया था, वो सतयुग का समय था। यह लक्ष्मी नारायण डिनाइस्ट की निशानी है। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों के पाठ का किसको भी पता नहीं है। मुख्य पाठ तो ब्रह्मा का है ना, वही फिर रथ बनते हैं। जिस रथ द्वारा बाबा इतना कार्य करता है, ब्रह्मा को रथ बनाकर इतना कार्य करता है। नाम है ही पद्मा पदम भाग्यशाली, भाग्यशाली रथ। विचार करो कैसे किसको समझाएं, मनुष्यों को कितनी नशा है। अब तुमको बाबा का ही परिचय देना है। बाप तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर, ज्ञान तो है ही सिर्फ ज्ञान सागर बाप के पास। वो जब आए तभी तो आकर ज्ञान देवे ना। बाबा ने कहा और कोई उनके सिवाय ज्ञान दे नहीं सकता। भक्ति में तो सब भक्ति करते रहते हैं, पर ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं ना। ज्ञान का स्थायी पुस्तक बनता नहीं है। ज्ञान तो कानों से सुनना होता है। ये किताब आदि जो तुम रखते हो ये सब टेम्पररी है। पढ़ने के लिए, कुछ नॉलेज के लिए भी तो पढ़ना पड़ता है ना। और बाबा की जन्म कहानी है, यज्ञ की हिस्ट्री है, तो अच्छा लगता है ना, पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग होता है। ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम जो नोट्स लिखते हो वो भी खत्म हो जाना है। आज दीदी सुना रहे थे, एक दिल्ली की कोई बहन है, कहाँ भी मकान की फाउंडेशन स्टोन रखते हैं ना, तो और चीज तो डालते हैं, पर वो एक बंडल मुरली भी उसके अंदर डालती है। जो नींव रखते हैं ना, कहते जहाँ भी जाएगी मुरली जरूर उसके अंदर डालेगी, कि कभी कोई खोलेगा या मकान कोई तोड़ेगा तो ये मुरली निकलेगी। बाबा ने भी तो जब हिंदुस्तान पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए तो क्या क्या भारत में आया, तो वो भी सारा क्या क्या अंदर जो भी है सब दबा के आए, कभी तो निकलेगा ना। हमने भी अपने दुकान में जो किताबें थी उसमें डाल दी थी, संदेश दुकान में। अब कौन ले गया? अंदर रखा हुआ है। यह सिर्फ अपने पुरुषार्थ के लिए बाप कहते टॉपिक्स की भी लिस्ट बनाओ तो याद आएगा, परंतु ये जानते हो ये पुस्तक आदि कुछ भी नहीं रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सिर्फ याद ही चल पड़ेगी। आत्मा बिल्कुल जैसे कि भरपूर हो जाती, आत्मा बिल्कुल बाप से जैसे कि भरपूर हो जाती है। बाकी जो भी पुरानी चीजें इन आंखों से देखते हो ये भी खत्म हो जाएगी। पिछाड़ी में कुछ भी रहना नहीं है। बाप अविनाशी सर्जन है, आत्मा भी अविनाशी है। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेती है। दिन प्रतिदिन जो भी शरीर मिलता है वो छी ही मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बनाने वाला भी कौन? बाबा ही बनाते हैं। साधु संत आदि थोड़ी बनाते हैं,
बाबा तुमको श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं तुमको अपने नैन पर बिठा कर ले जाऊंगा। बाबा बच्चों को कितना प्यार करता है। बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को कहाँ ले जाऊंगा? नैन पर बिठा कर ले जाऊंगा। आत्मा भी यहाँ नैन पर बैठती है। बाप कहते तुम आत्माएं, तुम सबको निहाल करके ले जाऊंगा, बाकी थोड़ा समय ले करके जरूर जाऊंगा, पर बाकी थोड़ा समय है। अब मेहनत करो, अपनी दिल से पूछो। क्या पूछो ऋषि भाई, क्या पूछो? अपने दिल से पूछो, मैं स्वीट बाप को कितना समय याद करता। बाबा ने कहा हरी रांझा का विकार के लिए लव नहीं था। हीर रांझा का विकार के लिए लव नहीं था, शारीरिक प्यार था। याद करते थे और सामने आ जाता था, दोनों आपस में मिल जाते थे। बाबा कहते तुम भी ऐसे बनो। है शरीरधारी को नहीं याद करो, बाबा को याद करो और बाबा जैसे सामने हाजिर है। वह तो एक जन्म के लिए आशिक मासिक, और तुम जन्म जन्मांतर के लिए। यह बातें इस समय होती है। आशिक मासुक का अक्षर स्वर्ग में भी नहीं है, उस समय याद करने की आवश्यकता नहीं ना। वह पवित्र रहते हैं, मनसा में भी कभी ख्याल नहीं आता। आशिक मासुक का अक्षर भी स्वर्ग में है नहीं, क्योंकि वह भी पवित्र रहते। मनसा में कभी ख्याल नहीं आता। सामने देखा और खुश हुए। तुम बच्चों को देखने की तो कोई चीज है ही नहीं। है कोई चीज? जो भी देखेंगे वो सब विनाश होने वाला है। इस समय तुम सिर्फ अपने को आत्मा समझ और मासूक बाप को याद करो। आत्मा समझ बाप को याद कर, बहुत खुशी से याद करना है। बाबा समझाते रहते हैं, भक्ति मार्ग में तुम ऐसे आशिक थे, मासूक पर कुर्बान जाते थे। बाबा आप आएंगे तो आप मासूक हम पर बारी जाएंगे। अब मासूक आया हुआ है सबको गोरा बनाने के लिए। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। जो जैसा है ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। तुम गोरा बनते हो तो शरीर भी गोरा बनेगा। आत्मा में ही तो खाद पड़ती है ना। अब तुम मुझे याद करो तो सारी खाद निकल जाएगी। यहाँ तुम बच्चे आते हो, कहाँ? मधुबन में जाते हो। वहाँ क्या अच्छा लगता है? फिर भी सब कुछ है, फिर भी अच्छा लगता है। एकांत तो बहुत अच्छी है, कहाँ भी बैठ जाओ। अब तो शांति वन में भी गाड़ियाँ इतनी भर गई ना, पूछो मत। पहले तो पार्क में अकेले बैठते थे, कुछ आनंद अलग था, और बहुत हो गया ना। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ तुम आते हो तो बहुत एकांत है। ये तो उस समय पांडव भवन है ना, जब साकार बाबा की बात है। तो बाबा ने कहा पादरी लोग भी पैदल करते तो एकदम साइलेंस में रहते हैं, माला हाथ में रहती है, कोई को देखते भी नहीं है। पैदल करते जाते, माला फिरते रहते, किसी को देखते भी नहीं है। धीरे धीरे चलते जाते हैं। वो लोग क्राइस्ट को याद करते रहेंगे, वो तो बाप को जानते भी नहीं है। मेरे लिए तो कह देते वो नाम रूप से न्यारा है। अब बिंदी है तो देखेंगे क्या उसको? बिंदी को कैसे याद करें, किसको पता नहीं है। तुमको अभी मालूम पड़ा है, तुम यहाँ आते हो
मधुबन का गायन है ना, ये सच्चा सच्चा मधुबन है। जहाँ तुम आते हो जितना हो सके क्या करो, मधुबन जाते कोई घूमने फिरने थोड़ी जाते, वो तो एक आधी बार हो गया। तो पहली बार आ गए ना, सारा घूम फिर लिया, देख लिया, बार बार क्या वही करना। तो आते हो तो क्या फायदा करना चाहिए। आते हो तो तुम एकांत में याद में रखो, जितना हो सके तुम एकांत में याद में रखो, किसी को भी देखो नहीं। ऊपर छत पे पड़ी है, ऊपर तो छत पड़ी है, बाबा की याद में सवेरे छत पर चले जाओ, बड़ा मजा आएगा। कोशिश करो रात को 1-2 बजे जागने की। तब तो बहुत नशा था ना कि कब जाए बाबा कमरे, भागे भागे। तुम नींद को जीतने वाले मशहूर हो मशहूर है। भगवान ने कहा तो कोई तो होगा। हाँ, तो बाबा ने कहा रात को जल्दी सो जाओ, फिर कितने बजे, 5 बजे, 6:30, महायोगी या महाभोगी। हाँ, रात को फिर 1-2 बजे उठकर छत पर एकांत में याद की यात्रा करते रहो। मधुबन में जाते हैं ना, पांडव वन में एक ही तो मंजिल होता है ऊपर छत पे, अब तो बन गया 2-2, 3-3 मंजिल। बहुत जमा करना है, बाप को याद करते बाप की महिमा करने लग जाओ। आपस में यही राय करते रहो, बाबा आप कितना मीठा हो, आपको याद करने से हमारी पाप कटेंगे। यहाँ तुम आते हो तो बहुत जमा कर सकते, कहाँ घर में तो धंधा दूरी है, और वहाँ तो खाली होता है ना, और वहाँ भी वही तेरे मेरे की में पड़े रहते, तो क्या जमा करेंगे। नहीं तो समय भी निकाला, एनर्जी भी निकाली, मनी भी निकाला, तो उस समय को अच्छे से सफल किया जा सकता है। यह चांस भी यहाँ तुमको बहुत अच्छा मिलता है। घर में तो तुम इतना कर नहीं सकेंगे, फुर्सत ही कहाँ रहती है। दुनिया का वाइब्रेशन, वातावरण बहुत खराब रहता है। वहाँ इतनी याद की मेहनत भी नहीं होती है, कहाँ घर में। वहाँ इतना याद की यात्रा नहीं होगी। अब इसमें लिखने की क्या बात है। आशिक मासूक लिखते हैं क्या, अंदर में देखो कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया। किसी को बाबा ने कहा कितनों को बाप की याद दिलाए, ये याद करो। यहाँ हम आते हैं जमा करने, तो यहाँ कोशिश करो ऊपर छत में जाकर एकांत में बैठकर याद करो। कल भी बाबा ने कहा बच्चों का जो पेपर का समय आता, कहाँ चले जाते, पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते, एकांत तो होता है ना। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या, एकांत में जो आनंद है, अंदरूनी सुख तो एकांत में मिलता है ना। तो बाबा ने कहा इस समय है ही जमा करने का समय। 7 रोज 5 रोज आते हो, मुरली सुनकर जाए, फिर एकांत में बैठ जाओ। तो बाबा ने कहा घर में बैठे हो, बाप को याद करो तो कुछ तुम्हारा जमा तो हो जाए। बहुत माताएं बांधे लिया है, याद करती है शिव बाबा हमें बंधन से छुड़ाओ। विकार के लिए कितना मारते हैं, खेल दिखाया है ना द्रौपदी के चीर हरे। तुम सब द्रौपदियां हो ना, तो बाप को याद करते रहना। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते, इसमें स्नान आदि करने की कोई बात नहीं रहती। सवेरे उठ के पहले तो हम लोग स्नान करते थे,
फिर चलो नहीं है, शरीर की भी ऊपर नीचे होता है, लेकिन याद तो बैठ के कर सकते ना उठ के। तो बाप को याद करते रहना। तो बाबा ने कहा हाँ, पाखाना यानी लैट्रिन में जाना होता तो स्नान करना जरूरी। करते हो नहीं? ठंडी में जाते हो स्नान? तो बाबा ने कहा मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी की, बाबा ने कहा मनुष्य तो स्नान के समय भी किसी देवता या भगवान को याद करते हैं। मुख्य बात क्या है? याद की। ज्ञान तो बहुत मिला हुआ है, 84 जन्म का चक्कर का है। अपने अंदर बैठ कर के देखो, अपने से पूछो, ऐसा मीठा मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो क्या उनको हम सारा दिन कितना याद किया? क्वेश्चन मार्क। जो इतना मीठा बाबा हमें विश्व का मालिक बनाता है, कारून का खजाना देता है, तो ऐसे बाप को हम सारा दिन कितना याद करते हैं? मन भागता तो नहीं है। ऐसे ऐसे अंदर में बातें करो, फिर बहुत मजा आएगा। यहाँ जो भी आते हैं बहुत पुराने भक्त हैं, जो नहीं आते तो समझो क्या समझो? जो नहीं आते वो समझो कि आजकल के भक्त हैं, वो देरी से आएंगे। शुरू से भक्ति करने वाले जरूर बाप से वर्षा पाने आएंगे। ये गुप्त मेहनत है। जो धारणा नहीं करते उनसे कुछ मेहनत भी नहीं होती है। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, अपने से मेहनत करो। एक हफ्ता में तुम इतना माल इकट्ठा कर सकते हो जो क्या कहाँ किस लिए कहा बाबा ने? मधुबन में 1 साल की कमाई करके जाओ। मधुबन जाते हैं ना 1 हफ्ता के लिए, तो बाबा ने कहा तुम इतनी कमाई कर सकते हो जो 1 साल बैठ करके खाओ। तो बाबा ने इकट्ठा कर सकते हो, वहाँ 12 मास में नहीं। यहाँ तो 7 रोज में सारी कसर निकाल सकते हो। बाबा तो बच्चों को राय देते रहते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। खुश रहो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है एकांत में बैठ बाप को याद कर कमाई जमा करनी है। अपने अंदर चेक करना है, याद के समय मन भागता तो नहीं है। अपने अंदर चेक करना है कि याद के समय मन भागता तो नहीं है। हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते, हम कितना समय स्वीट बाप को याद करते। दूसरा, सदा इसी खुशी में रहना है कि हमें बाबा ने रावण के पिंजड़े से मुक्त कर दिया है। कौन सी खुशी में रहना है कि इसी बाबा ने हमें रावण की पिंजड़े से मुक्त कर दिया है। अभी हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ ना गर्मी है ना सर्दी है, जहाँ सदा ही बसंत ऋतु है। वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर,
बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, बेफिक्र बादशाह बनने वाले, खुशी के खजाने से भरपूर भव। जिन बच्चों ने सब कुछ तेरा किया वही, जिन बच्चों ने सब कुछ किया क्या तेरा, वही बेफिक्र रहते हैं। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। जब ऐसा परिवर्तन करते हो तब बेफिक्र बन जाते। सब किसका है? बाबा का है ना। तो बाबा ने कहा फिर बेफिक्र बन जाते हो। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है, कोई थोड़ी चाहता फिक्र ले। जीवन में हर एक बेफिक्र रहना चाहता है। जहाँ फिक्र नहीं वहाँ सदा खुशी होगी। तो तेरा कहने से, बेफिक्र बनने से, खुशी के खजाने से भरपूर हो जाते हैं। आप बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखूट और विनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। किस समय? संगम युग पर। ब्राह्मणों के पास क्या है? बेफिक्र बादशाहों के पास अनगिनत अखूट अविनाशी खजाने हैं जो सतयुग में नहीं होंगे। स्लोगन: खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना है। खजानों को सेवा में लगाना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना है। आज कितना तारीख है? 19 मार्च 19। आज का व्यक्त इशारा है। बाप दादा ने टाइटल ही दिया है बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। तो जब भी कोई ऐसी बातें आए तो आप बेगमपुर में चले जाओ, जहाँ ईश्वरीय फुकर है, फकूर है, वहाँ फिक्र हो ही नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो। क्या होगा, कैसे होगा, इसका कोई फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो जो हो रहा है यह सब अच्छा है, और जो होने वाला है वो तो उससे भी अच्छा है। ओम शांति। पांडव भवन के लिए नाम पूरा हो गया। अब कोई कहे नहीं कि हमें जाना है। 50 लोगों का लिस्ट पूरा हो गया।